नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये HCl है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। और ये NaCl है, Na मेटल है और Cl नॉन मेटल है, इसके बीच में आयनिक बॉन्ड है। तो इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होता है उतना नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक जो एटम लॉस करता है उस पर प्लस, जो गेन करता है उस पर माइनस। अब यहाँ HCl में कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसमें भी आयनिक कैरेक्टर है। इसमें इधर पार्शियल नेगेटिव और इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। मतलब HCl में भी आयनिक प्रॉपर्टी है, लेकिन जैसे ये H2 है तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो ये जो HCl है इसमें क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए इधर पार्शियल नेगेटिव और इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको क्लोरीन अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है। इसी अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब है जो किसी एटम के द्वारा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को हम क्या कहेंगे? उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेफिनेशन हुआ द एबिलिटी ऑफ एन एटम of an element to attract bond pair of electrons towards itself is called electronegativity of the element। मतलब है जो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्ट किया, इसी अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को हम क्या कहेंगे? क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। अब सवाल ये है हम कैसे समझेंगे जो किस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला होता है आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 5.6। और इस फॉर्मूले के आधार पे ये देखा गया जो पीरियोडिसिटी मतलब पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है उसमें किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कम है या ज़्यादा है, इस वैल्यू के आधार पे। तो ये दिया था मोलिकेन ऑन द मोलिकेन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मोलिकेन साइंटिस्ट का नाम है, इसी ने बताया या ये फार्मूला दिया जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 5.6। यहाँ पे वेयर I and EA are expressed in इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे जो हम इसका यूनिट लेंगे आई और ई ए का आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का
वह लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेंगे। आई का मतलब होता है आयनाइजेशन एनर्जी। ये भी एक टॉपिक है आपके पास, ये हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा जान लें, जैसे ये सोडियम है, गैसियस एटम है, इससे जब हम एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो ये बनेगा Na+ गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इस गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को हटाने में कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगेगी, और वही एनर्जी जो मिनिमम लगती है उसी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। इसे हम बाद में फिर पढ़ेंगे। ये का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये क्लोरीन गैसियस एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ये क्लोराइड गैसियस आयन बनता है। यहाँ जो एनर्जी चेंज हुआ उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ जो एनर्जी चेंज होगा इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसी गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे जो एनर्जी लगेगी उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, और किसी गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो वहाँ जो एनर्जी चेंज होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इस फॉर्मूले के आधार पे मुलिकेल ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियोडिसिटी बताया। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये पीरियड में इंक्रीज करता है और ग्रुप में डिक्रीज करता है। इसको लिख सकते हैं ऑन गोइंग टू लेफ्ट टू राइट इन पीरियड electronegativity increases, whereas on coming from top to bottom in group in periodic table इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। पूरे केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है वह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्यों? तो पूरे केमिस्ट्री में क्या होता है, या तो बॉन्ड टूटता है या तो बॉन्ड बनता है। लेकिन जब बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन लेगा? हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेगा। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे आसान टॉपिक है, लेकिन इसका एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा है। जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, तो उसमें हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो लॉस करेगा, उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। अब है इसका वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, यदि इससे आधारित कोई क्वेश्चन पूछेगा तो, लेकिन आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू याद रख सकते हैं इसके अनुसार। देखो ग्रुप फर्स्ट में एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो बॉन्ड बनाता ही नहीं है, तो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई मतलब नहीं है। ग्रुप सेकेंड में हो गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ग्रुप थर्ड में हो गया बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ग्रुप फोर में हो गया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। फाइव में हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सिक्स में हो गया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम।
और 7 में हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। एस्टेटिन क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो वो तो कंपाउंड बॉन्ड बनाता ही नहीं है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से लेना देना नहीं है। अब आपको हम बता रहे हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कैसे रख सकते। तो देखो, सबसे पहली बात तो आप ये समझ गए, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इधर जाएंगे तो बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट पीरियड में, और ऊपर से नीचे आएगा तो घटेगा। अब देखो, हाइड्रोजन ग्रुप 1 में भी होता है और ग्रुप 7 में भी होता है। तो हम यदि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 का एलिमेंट नहीं माने तो पहला एलिमेंट कौन हो गया? लिथियम, और लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 1। अब हम 0.5 जोड़ेंगे तो आगे वाले सेकेंड पीरियड के सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बता सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 1.5, ये हो गया 2.0, ये हो गया 2.5, ये हो गया 3.0, ये हो गया 3.5, ये हो गया 4.0। अब आप देखो, इधर घटेगा फिर इधर बढ़ेगा, तो इसमें हम 0.001 घटा दें तो ये कितना हो जाएगा? 0.99, ये हो गया 0.98, ये हो जाएगा 0.97, ये हो जाएगा 0.96। फिर देखो, इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, तो ये 0.99 है, ये 1.5 है, तो इससे घटेगा इससे बढ़ेगा, ये मान हो गया 1.2, ये हो गया 1.5, ये हो गया 2.0। अब आपको याद रखना है, जो फास्फोरस का और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है, तो इसका है 2.1, तो इसका भी होगा 2.1। अब फिर ये बढ़ाएंगे तो ये मान लो 2.3। अब आगे आपको याद रखना है, क्लोरीन का और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है। तो क्लोरीन का कितना है? 3, तो नाइट्रोजन का भी पहले से 3 है। अब ये घटेगा तो ये 3.0 है, तो ये कितना हो जाएगा? मान लो ये हो गया 2.7, ये हो गया 2.6। अब आप इसमें से दो चीज़ याद रखेंगे, जो हाइड्रोजन का और फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है, और नाइट्रोजन का और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है। और यदि आपसे पूछें जो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, तो आपका आंसर होगा फ्लोरीन, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पूछे तो आंसर क्या होगा? सीजियम। तो आपको ये याद रखना चाहिए। फ्लोरीन इज द मोस्ट electronegative, whereas cesium is the least electronegative. Least electronegative means most electropositive. Least electronegative element in whole periodic table। अब आप वैलेंसी में पढ़े थे जो मेटल और नॉन मेटल क्या बनाता है? आयनिक कंपाउंड। तो ये जो सीजियम है ये मेटल है, और फ्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। ये एक आयनिक कंपाउंड है और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट सबसे ज़्यादा है, इसलिए सीजियम फ्लोराइड इज द मोस्ट आयनिक कंपाउंड। सीजियम फ्लोराइड क्या है? मोस्ट आयनिक कंपाउंड है। आगे है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन क्या है। हम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़े हैं इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? यूज तो केमिस्ट्री के प्रत्येक रिएक्शन में है और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बराबर है, तो ये तो हर एक जगह होगा, लेकिन कुछ इसका सिग्निफिकेंस एप्लीकेशन है वो हम देखेंगे
तो ये हेडिंग डालिए, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे ये HCl है, यदि आपको मालूम हो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन है 3.0 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन है 2.1, ये दिया हुआ है, तो हम इस दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट निकाल सकते हैं। तो डेल्टा EN, डेल EN मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स। तो इसका है क्लोरीन का 3.0, इसका है 2.1, हो गया 0.9। मतलब यदि दो एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है तो आप बता सकते हैं उस दोनों एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है। बॉन्ड तीन तरह का सिंपली होता तो दो तरह का है, एक आयनिक और दूसरा कोवैलेंट, लेकिन कोवैलेंट भी दो तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से दो एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है ये बता सकते हैं। तो पहला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स गिव द टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन देम। दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम बॉन्ड बता सकते हैं। पहला है, जैसे देखो, इफ डेल EN, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 देन द बॉन्ड इज द आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड क्या होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। जैसे आप देखो, ये है एल्युमिनियम फ्लोराइड, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन 4.0 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्युमिनियम 1.5। आप दोनों में डिफरेंस निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4.0 माइनस 1.5, ये हो गया आपका 2.5। 2.5 क्या हो गया? ग्रेटर देन 1.7। सो बॉन्ड इज द आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड है। मतलब यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और सभी फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ऐसा बॉन्ड क्या हो गया? आयनिक बॉन्ड हो गया। अब दूसरा एप्लीकेशन है, इफ del EN is less than 1.7 and greater than 0, then the bond is the polar covalent bond. polar covalent bond। जैसे देखिए, जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक। लेकिन ये जो एल्युमिनियम क्लोराइड है, इसमें बॉन्ड होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन कितना होता है? 3.0 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्युमिनियम 1.7। तो दोनों में डिफरेंट क्या हो जाएगा? 3.0 माइनस 1.5, हो गया 1.5। It means this is less than 1.7 and greater than 0. So bond is the polar covalent bond। मतलब ये क्लोरीन 3 बॉन्ड बनाया एल्युमिनियम के साथ, और ये सारे बॉन्ड क्या हो गए? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड।
नॉन मेटल के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों? तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होता है वो ऑलवेज 1.7 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, इसलिए बॉन्ड क्या होता है? पोलर। मेटल नॉन मेटल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है जनरली हमेशा 1.7 से ज़्यादा होता है, इसलिए मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा इसका इफ डेल ई एन इक्वल टू 0 then the bond is the non-polar covalent bond। जैसे देखो ये सेम एटम है, ये सेम एटम है, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये देखिए ये है PH3 फॉस्फीन। इसमें आप देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, और ये कितना होता है? 2.1। तो दोनों में डिफरेंट क्या हो जाएगा? 0। तो ये फॉस्फीन में ये जो फास्फोरस है और हाइड्रोजन है इसके बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये है NCl3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इक्वल टू हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, और ये कितना होता है? 3.0। तो दोनों में डिफरेंट कितना हो गया? 0। इसका मतलब हो गया जो नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में ये जो बॉन्ड होता है ये क्या होता है? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये पहला एप्लीकेशन था। एक एप्लीकेशन इसका और है। एप्लीकेशन तो बहुत है, यूज तो बहुत है केमिस्ट्री में। हम यहाँ पे 2 देखें, एक तो बॉन्ड देखें और अगला देखेंगे जैसे ये NaCl है, इसको यदि हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 100% मान लें तो ये HCl है, इसमें भी इधर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी क्या है? आयनिक कैरेक्टर है। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में कितना % आयनिक कैरेक्टर है ये हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से बता सकते हैं। तो हेडिंग डालें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन ए पोलर कोवैलेंट बॉन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट। इसका एक फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना होगा। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन ए पोलर कोवैलेंट बॉन्ड ये होता है 16 डेल En प्लस 3.5 डेल En होल स्क्वायर। ये फार्मूला है,
आप ये फार्मूला याद रखेंगे तो सवाल बनेगा। इस फार्मूले पे एक आप सवाल प्रैक्टिस कर लो। कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन HCl। इसमें आपको दिया हुआ है En ऑफ क्लोरीन इक्वल टू 3.0, En ऑफ हाइड्रोजन 2.1। ये गिवन होता है। ऐसे तो डाटा आप याद रख सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। तो आप इसको निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, डेल En। तो डेल En कितना हो गया, 3.0 माइनस 2.1, ये हो गया 0.9। हम निकालिए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन HCl। फॉर्मूला एक बार और लिखो, 16 डेल En प्लस 3.5 डेल En स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 16 इंटू 0.9 प्लस 3.5 और ये हो गया 0.9 का स्क्वायर। ये हो गया 14.4 और ये हो गया 3.5 इंटू 0.81। इसको ऐड कीजिए, लगभग 17 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। इतना क्या होगा इसमें, आयनिक कैरेक्टर तो कोवैलेंट निकाल सकते, 17 पॉइंट समथिंग के आसपास होगा। तो ये हो गया आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। तो ये था आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टॉपिक बहुत छोटा है, बहुत ही आसान है, लेकिन इसके बिना हम केमिस्ट्री का कोई भी चीज़, कोई भी रिएक्शन हो या कोई भी चीज़ जानना हो, डायपोल मोमेंट हो, कुछ भी आगे हम पढ़ेंगे, वेस्पर थ्योरी कुछ भी पढ़ेंगे, तो इसके बिना हम नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानना चाहिए। और कुछ नहीं, इसका सिर्फ पीरियोडिसिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ग्रुप में डिक्रीज करेगा और पीरियड में इंक्रीज करेगा। थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।